हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वेश्चन सीरीज। आज की क्वेश्चन सीरीज में हम लोग नॉलेज टेस्ट पढ़ेंगे और आज का जो नॉलेज टेस्ट है वो किस पर है? मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट का नॉलेज टेस्ट है और आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और जिसको आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। तो मोल कॉन्सेप्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ atoms present in 0.1 moles of triatomic gas। मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 0.1 मोल्स में, लेकिन वो जो मालिक्यूल्स है वो ट्राइटॉमिक मालिक्यूल्स है। तो आपको बताना है 1.806 इंटू 10 पावर 23, 1.806 इंटू 10 पावर 22, 3.600 इंटू 10 पावर 23, 6.026 इंटू 10 पावर 22। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। आपको इन ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन पर जाना है और उस करेक्ट ऑप्शन को आप कमेंट बॉक्स में बोलें कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है फॉर ट्राइटॉमिक मालिक्यूल्स। ये दिमाग पर नोट कर ले, ट्राइटॉमिक मालिक्यूल्स लिखा गया है और आप सभी को पता होगा कि इसके लिए क्या तरीका है। सिंपल तरीका बड़ा होता है, आपको सबको पता है। नंबर ऑफ मालिक्यूल इक्वल टू होता है मोल इंटू एन ए, मोल इंटू एन ए। नंबर ऑफ मालिक्यूल इक्वल टू होता है मोल इंटू एन ए होता है। तो बताओ इस मालिक्यूल में कितने एटम हैं? 3 एटम्स हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं मोल इंटू एन ए इंटू 3। जिसको करना आ गया वह इसका ऑप्शन दे लेगा, वो इसका ऑप्शन दे लेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्या कह रहा है? 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 मोल ऑफ वाटर। ये तो आपको दिमाग में खुद चलना चाहिए कि 1 मोल इज इक्वल टू Na molecules, that is 6.0 × 10 power 23 molecules। तो आप खुद समझ सकते हैं अगर 18 ग्राम हम लेंगे तो 18 ग्राम में कितने मोल मिलेंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास 18/18 1 मोल, 1 मोल इक्वल टू Na molecules। इसमें कितने मिलेंगे? 1.8। W कितना? 1.8 अपॉन 18 करेंगे तो कितना मिलेगा? 0.1। तो 0.1 मतलब क्या होगा? 0.1 Na होगा, लेकिन इसमें कितने होंगे? 18 Na होंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं 1 मोल इक्वल टू होता है Na होता है, दैट इज एग्रेगेट नंबर्स होता है। तो आप खुद इसमें समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो गजब का क्वेश्चन है। ए गैस X हैज Cp एंड Cv रेशियो एज 1.4 एट NTP 11.2 लीटर ऑफ गैस X विल कंटेन नंबर ऑफ एटम। ये तो क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने लॉजिक को दिमाग में लाना पड़ेगा। वो लॉजिक क्या होगी? आपको ये दिमाग रखना पड़ेगा Cp/Cv, जो Cp/Cv आपको लिखा गया है 1.4, वह किसके लिए होता है? वह होता है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। किसके लिए होता है? डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए होता है। जिसका मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल्स है वो कैसा है? डाइएटॉमिक है। कैसा है? डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है। तो आपसे पूछा गया कितने ना, मीन्स एनटीपी पर बोलो। एनटीपी पर क्या होता है? 22.4 लीटर इज इक्वल टू Na। क्या होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कितने लीटर में पूछा जा रहा है और मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो बताओ ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। अगर एटम करना हो तो हम लिख सकते हैं क्या? 2Na क्या एटम हो जाएंगे। कितने में बताओ? 22.4 लीटर, दैट इज 1 मोल में जो एनटीपी पर वैल्यू होता है इतना होता है। अब आपसे पूछा क्या गया है कितने एटम्स होने वाले? कितने? 11.2 लीटर में। ये आपको ऑप्शन बताना होगा। ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा कि डी होगा। ये आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है देयर आर 2 क्लोराइड ऑफ सल्फर S2Cl2 and HCl2
व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन SCl2। ये तो गजब का क्वेश्चन है, आपसे इक्विवेलेंट मास पूछा जा रहा है। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता क्या है, इक्विवेलेंट मास के लिए अगर आप देखेंगे तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन बैलेंसी। अपॉन बैलेंसी में एकदम सिंपली मेरा फंडा है। तो बताओ सल्फर का पूछा जा रहा है SCl2 में, तो बताओ SCl2 में सल्फर का पूछा जा रहा है, तो आप इसको अगर बताना चाहेंगे तो बताओ सल्फर किस में है, बताओ इसमें यस पर कितने प्लस हैं, 2 प्लस हैं। इसका मतलब आप खुद देख सकते हैं एक सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32 होता है। बताओ बैलेंसी कितनी है, 2 है। मालूम नहीं इसमें से कौन सा आंसर होने वाला है, अब आप खुद समझ सकते हैं। इस फार्मूले को यूज करके आपको आंसर बताना है। तो कौन सा आंसर आपका होगा, ABCD होगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी गजब का क्वेश्चन है। बोरॉन एग्जिस्ट एज 2 स्टेबल आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब आप खुद समझ सकते हैं, एटॉमिक नंबर सेम बट मॉलिक्यूलर मास इज डिफरेंट। 2 आइसोटोप 10 ये दिखा दे रहा है, मॉलिक्यूलर मास 10 है बोरॉन का, कितने परसेंट है, 19% एंड 11 मॉलिक्यूलर मास वाला बोरॉन क्या है, 81% है। फाइंड आउट ऑफ द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन इन द पीरियोडिक टेबल्स। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है, ये भी फार्मूला आपको ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। वो फार्मूला क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू होता है समेशन मॉलिक्यूलर मास इनटू परसेंटेज अपॉन समेशन परसेंटेज, अपॉन समेशन परसेंटेज। तो आप ये खुद समझ सकते हैं इसमें क्या है, बताओ पहला हमारा क्या है, बोरॉन कितने मॉलिक्यूलर मास का है, 10 का है, कितने परसेंटेज है, 19%, प्लस दूसरा क्या है 11 का है, कितने परसेंट है, 81% है, अपॉन समेशन मतलब परसेंटेज, कुल परसेंटेज कितना है, एक है 90, दूसरा क्या है बताओ 81। इसका आपको सलूशन करना है, इसका आपको सलूशन करना है, इसका सलूशन आप कर दें तो आपको आंसर मिलेगा, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ वाटर सैंपल आर टेकन फ्रॉम सी वाटर, रिवर वाटर्स, like they will found to contain hydrogen and oxygen approximate ratio 1:8. This indicates the law of, वो कौन सा लॉ है, वाटर को हम कहीं से भी प्राप्त करें, कहीं से भी इसको हम प्राप्त करें तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1 रेशियो कितना होता है, आप खुद जानते हैं कि 1:8 होता है। वो कौन सा लॉ होता है, मल्टीपल प्रोपोर्शनल लॉ, डेफिनेट प्रोपोर्शनल लॉ, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल लॉ, नॉन ऑफ दिस। ये तो गजब का क्वेश्चन, नॉन ऑफ दिस। आपको इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन राइट होता है। तो मे बी आप बताएं कमेंट बॉक्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12.044 into 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपको बताना कितने मोल्स कंटेन कर रहे हैं, बताओ। तो बताओ कितने ऑक्सीजन एटम, तो बताओ आपको जनरली समझ में आना चाहिए कि 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल कंटेन 1 मोल, मॉलिक्यूल कंटेन 1 मोल, 1 मोल मॉलिक्यूल्स कंटेन 1 मोल। तो यहाँ पर क्या करना है आपको समझ सकते हैं, ऑक्सीजन होता क्या, दैट इज O2 होता है। तो इसका मतलब इसमें कितने एटम्स होंगे, इसमें 6.02 into 10⁻23 into 2 एटम कंटेन क्या 1 मोल, मे बी 1 मोल। अब इसमें से आपको ये चेक करना है कि आखिर कौन से ऑप्शंस राइट होने वाला है, ये तो आपको अपने दिमाग को लगाना है। तो यहाँ पर आप बताएं कि ये कौन सा ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है 1 मोल ऑफ अमोनिया इज ऑफ 17 ग्राम, देन व्हाट इज द मास ऑफ 0.3 मोल ऑफ अमोनिया। मीन्स 1 मोल अमोनिया का जो मास है वो 17 ग्राम है, 0.3 का मास क्या होगा ये तो आपको बताना है। बहुत ही इजी, इतना इजी क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में, इसको तो आप तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस
ये तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी गजब का क्वेश्चन है। ये आपका रिएक्शन बेसिस पर एक क्वेश्चन है। तो ये क्या बोल रहा है बोलो, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू बर्न 1 लीटर प्रोपेन कंप्लीटली मेजर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपको क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको इसका रिएक्शंस आना चाहिए, इस क्वेश्चन के रिएक्शन को आपको आना चाहिए। तो इसका रिएक्शंस क्या बोल रहा है, देखें इसका रिएक्शन कह रहा है, बताओ प्रोपेन, किसी भी अगर प्रोपेन लिखना तो क्या बताओ, CH3 CH2 और CH2, ये आपका प्रोपेन होता है, सिंगल बॉन्ड सब लगे होते हैं। अब आप इसको क्या करना है, बर्न करना। किसी भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन बर्न करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। अब जब कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न करना तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अगर इसमें देखा जाए, अगर इस रिएक्शन को हम देखें तो बताओ इसमें क्या है। अगर इस रिएक्शन को हम फिर से देखें, ये आपका CH3 होता है, ये CH2 होता है, ये भी आपका CH3 है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, बर्न करना है, किसके साथ, ऑक्सीजन साथ बर्न करना है। तो देखो क्या होता है, तो अब ये क्या करता है बताओ, जब कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर H2। हम इसको बैलेंस करते हैं। बताओ कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 3 2 5 3 8। कितने यहाँ पे बताओ, 4 दूनी 8, ठीक है। ऑक्सीजन आपके हो गए 4, 3 दूनी 6, तो कितने ऑक्सीजन हो बताओ, 10। जिसका मतलब यहाँ कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, 5 वाटर मॉलिक्यूल। अब हम चेक करते हैं, बताओ प्रोपेन कितना है, बताओ 1 मोल प्रोपेन है, ये क्या बताओ 5 मोल क्या है हमारा ऑक्सीजन। एनटीपी यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये एनटीपी पर है। अब ये एनटीपी पर आप खुद समझ सकते हैं। तो बताओ 5 मोल, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। इसका कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू 5 लीटर, बोलो हो जाएगा। अब हमें चेक करना है, चेक क्या करना है, किसमें पूछा गया है फाइंड द वैल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर बर्न 1 लीटर ऑफ प्रोपेन। मतलब 1 लीटर प्रोपेन के बर्न करने के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 22.4 लीटर को बर्न करने के लिए कितने रिक्वायरमेंट हुआ बताओ, 5 इंटू 22.4 लीटर, बोलो हुआ कि नहीं, 5 इंटू 22.4 लीटर का रिक्वायरमेंट हुआ। तो 1 लीटर का हमें क्या करना है, अब 1 लीटर हमें निकालना है। 1 लीटर का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या करना होगा, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो उसको हमें आंसर मिल जाएगा। अब इसका आपको आंसर बताना है कि इसमें कौन सा आंसर राइट होगा। अब इसका सोल्यूशन आप करें, सोल्यूशन करने पे कौन आंसर आपको मिलेगा, 10 लीटर मिलेगा, 7 लीटर मिलेगा, 6 लीटर मिलेगा कि 5 लीटर मिलेगा। अब इसका आंसर आपको